धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो। ओ महान परमेश्वर, तू योग्य है राजा। हालेलुया हालेलुया। एलोही एलोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। सभी लोग बोलेंगे एलोही एलोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। यीशु याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराध्य। Yes Father, we worship you Lord. पूरे मन से प्रेमी हम आपकी आराधना करते हैं। पूरे मन से आराधना यीशु, पूरे मन से तुझको प्रेमी करूं। आराधना अपने हाथों को उठा के आराधना आराधना आराधना, अपने दोनों हाथों को उठा के गाएंगे तेरी आराधना 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 आराधना। वो यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। वो अब्बा तेरी आराधना 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 आराधना। ताली बजा के उस राजा का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशुवे, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया धन्यवाद तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। थोड़ी देर प्रभु की ओर ताकेंगे और निहारेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा, तेरे पवित्र दास के द्वारा आज हमसे बोले बातचीत कीजिए। जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो मेरे लिए ज़रूरत वचन है, प्रभु जी वो वचन को दीजिए। ऐसे सभी बोल के प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे। हालेलुया। आज प्रभु आपको वचन के द्वारा आप सभी से प्रभु बातचीत करेगा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। यदि आज ये कुछ दर्शन देखना चाहते हैं तो यीशु से दर्शन मांगे। वो प्रभु आपको दर्शन देने जा रहा है। विश्वास के साथ इस गीत को गाए। तेरा दर्शन पाने को तरसे महे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले है नाथ। तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी त्यागूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर
क्षमा चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हाँ, तू धन्य है, यीशु सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, Lord, we worship you, Father. हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। मौत गहरा है प्यार तेरा, यीशु मौत गहरा है प्यार तेरा। हो मौत गहरा है प्यार तेरा, मौत गहरा है प्यार तेरा, मौत गहरा है प्यार तेरा, मौत गहरा है प्यार तेरा। आपके जीवन में कितना गवाही है आपको खुद मालूम है कि नहीं? या आपका जीवन का गवाही आप दूसरों को बताते हो कि नहीं बताते हो? प्यारो, बिना गवाही से मनुष्य अपने प्रभु में टिकना बड़े कठिन है। कई बार हमारा जीवन में गवाही बनते जाता है और मृत्यु तक हमारा गवाही बनते जाता है। गवाही दो प्रकार की है। आपका गवाही सुन करके लोग आपको नफरत भी करेंगे और आपका गवाही सुन करके लोग आपको आदर भी करेंगे। आज अपने आप को जांच के देखिएगा कि आपका गवाही लोग सुन करके आपको आदर करेंगे, आपको प्रेम करेंगे, या आपका गवाही सुन करके लोग आपको नफरत करेंगे। यदि आपका जीवन में ऐसे कोई कार्य है, ऐसे व्यक्ति आप हो, यदि आपका गवाही सुनकर लोग आपको नफरत करते हैं, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, तो मसीह में आने के बाद आपका गवाही परिवर्तन होना चाहिए। मसीह में आने के बाद आपका गवाही क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। एक गवाही को खड़ा करता है। एक गवाही को क्या करता है? खड़ा करता है। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, इसके गवाही आपका जीवन में दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर आपको यहां तक लेके आया, ये भी एक गवाही के कारण है। आज सुबह के दिन में आप प्रभु के चरण में बैठे हो, प्रभु की आवाज को सुन रहे हो, ये भी एक गवाही है। आज एक कप चाय पिए हो, ये भी एक गवाही है। हाँ, गवाही छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन पल पल भर में हमारा लिए एक गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के संदेश के नाम है अपने गवाही को पहचाने। अपने गवाही को पहचाने और अपने गवाही को बांटे। अपने गवाही को पहचाने
और अपने गवाही को क्या करे, बांटे। तो आप गवाही को बांटेंगे कैसे? अच्छा गवाही नहीं होगा तो आप बांट नहीं सकते। बुरा गवाही होगा तो कोई नहीं बांटेगा अपने गवाही को छुपाता है। लेकिन मसीह लोग का गवाही को बांटने के लिए है, गवाही को बांटने के लिए है। अभी बहुत सारे जगह में परमेश्वर के लोगों को सताव कर रहे हैं। इस सताव के समय आपको मौका है कि आप अपने गवाही को बांट सके। बहुत सारे जगह में सताव हुआ, उस जगह में आप पिछले समय देखोगे, छत्तीसगढ़ में हुआ, एक साहो लड़की अपने गवाही को दिया, कहा कि मैंने यीशु को पाया है, इसलिए यीशु का गुण गाता हूं। प्यारो, सबका सामने, विरोधी के सामने, दुनिया के सामने, कैमरा के सामने, उसने दुनिया के सामने कह दिया है, आप कुछ भी कर लो, मैंने यीशु को पाया हूं। एक गवाही दुनिया के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आप इंट्रोडक्शन को समझ जाओगे सब चीज में। कभी कभी हमारा साथ ऐसे सिचुएशन होता है कि वो हमारे लिए एक गवाही बन जाता है। हमारा साथ ऐसे इंसिडेंट होता है, घटना घटती है जो हमारा लाइफ के लिए गवाही का कारण बनता है। आप एक बच्चे के सामने गवाही के कारण बनना है। ध्यान से सुनना। एक जवान के सामने, एक यूथ के सामने गवाही के कारण बनना है। एक स्त्री लोगों का बीच में एक गवाही बनना है। एक पुरुषों का बीच में एक गवाही बनना। एक परिवार का बीच में गवाही बनना है। एक गांव का बीच में गवाही बनना। दूसरों का गांव लोग देख कर कहना चाहिए, जाओ उस गांव को देखो, कितना एकता है, कितना प्रेम है, कितना मेल मिलाप है। एक कलीसिया दूसरों को कलीसिया के सामने एक गवाही के कारण बनना है। दूसरों के सामने एक गवाही के कारण बनना। एक पास्टर दूसरों के सामने, दूसरी पास्टर के सामने एक गवाही के कारण बनना। एक सेवक, सुसमाचार सुनाने वाला इवांजलिस्ट, आत्मा जीत के इतना काम करे कि दूसरों के सामने एक गवाही के कारण बनो। तो आपका गवाही मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन गवाही दूसरों के सामने बनना है, ताकि आपका और मेरा स्वर्ग पिता उसको क्या करे, देखे। हालेलुया, हालेलुया। आज के संदेश के नाम तो हम बता दिए हैं। क्या संदेश है? अरे भूल गया अभी। अपने गवाही को पहचाने और अपने गवाही को पहचानना और अपने गवाही को बांटना है। आप पुराना विश्वासी हो, लेट में आते हो, वो भी एक गवाही है। क्या है? वो भी एक गवाही है कि मैं पुराना होने के बाद भी अपने पुराना गवाही को छोड़ा नहीं है। ये भी एक गवाही है। नहीं, चलो ठीक है, वो भी चलेगा। आइए देखते हैं गवाही का 3 प्रकार का इंट्रोडक्शन का सीक्रेट, परिचय का रहस्य। गवाही का 3 प्रकार का, ठीक है। शारीरिक गवाही, पहला बात क्या है? शारीरिक गवाही। शारीरिक गवाही किसको कहते हैं? शरीर के द्वारा, आपका कार्य के द्वारा लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आप सांसारिक है कि आत्मिक है। आपका उठना, आपका बैठना के द्वारा लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका गवाही कैसा है। आप शारीरिक गवाही के बारे में आपको कह रहा हूं। शारीरिक गवाही, आपका वस्त्र को लोग देख करके कहना चाहिए कि ये किस प्रकार स्त्री है, किस प्रकार बेटी है, किस प्रकार बेटा है। आपका शारीरिक गवाही, जिसको कार्य का गवाही कहते हैं, वर्क ऑफ टेस्टिमनी,
आपका कार्य के द्वारा एक गवाही के कारण बना। आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना एक गवाही के कारण होना चाहिए। दूसरों के जगह में एक नमूना के कारण होना चाहिए। आप अपने मामा का घर में गए हो, आप किसी रिश्तेदार का घर में गए हो और आप वहां 10 बजे तक सो रहे हो। आपका गवाही क्या है? कि हमारा बेटी जो आई है मेहमान, उसका सोने का टाइमिंग 10 बजे है। आप दूसरी गांव में जाकर के हाफ पैंट पहन कर घूम रहे हो, वाह वो बड़े घर का बेटी है या बेटा है, इसीलिए हाफ पैंट पहन करके घर में घूम रहा है, शहर से आया है। तो आपका वर्क, आपका कार्य के द्वारा क्या गवाही होना है? आपका वस्त्र के द्वारा गवाही होना चाहिए, आपका काम के द्वारा गवाही होना चाहिए, आपका उठना बैठने के द्वारा गवाही होना चाहिए। और एक गवाही परमेश्वर को भावना चाहिए। इस गवाही परमेश्वर के नाम को ऊंचा होना चाहिए। ये परिचय का पहला गवाही, गवाही का परिचय का गवाही, पहला गवाही क्या है? हेलो, क्या गवाही? पहला गवाही, पहला गवाही क्या है? शारीरिक गवाही। शारीरिक गवाही का ब्रैकेट में कार्य का गवाही बोलिए, कार्य का, हम जो कार्य करते हैं कार्य का गवाही। सेकंड गवाही हमारा प्राण का गवाही। कौन सा गवाही? प्राण। प्राण मतलब मन, मन का गवाही। मन, विचार, भावना, कल्पना, ये आपका मन के द्वारा आती है। और एक गवाही उस गवाही से भी बहुत ताकतवर है। आपका विचार किस प्रकार है? सुविचार है कि कुविचार है? आपका दूसरों के प्रति किस प्रकार विचार रखते हो? आपका विचार, आपका जो प्राण का गवाही आपका शरीर के गवाही के साथ मिला हुआ है। शरीर आपका गवाही के कारण प्राण का गवाही मिला हुआ है। इसलिए हमारा सोच इस बेटी के प्रति क्या है, उस आदमी के प्रति क्या है, हमारा विचार उसके प्रति क्या है, हमारा कल्पना उसके प्रति क्या है, हमारा सोच, हमारा विचार प्रभु के प्रति क्या है, परमेश्वर के कार्य के प्रति क्या है। यदि हमारा सोच बिगड़ जाए, ध्यान देना, हमारा सोच बिगड़ जाए तो फिर हमारा कार्य भी बिगड़ जाएगा। हमारा कार्य भी, मैं यदि दिल्ली जाने के लिए सोच रहा हूं परंतु मैंने जगदलपुर चले जाऊंगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने सोच बना लिया दिल्ली जाने के लिए, तो मेरा शरीर भी ऐसे ही करेगा, मुझे ऐसे ही तैयार करेगा, दिल्ली लेके जाएगा। इसीलिए सोच जो मन है, मन पहले हमारा शरीर को आज्ञा दे करके शरीर के द्वारा गवाही बनाता है। समझ में आ रहा है? तो हमारा सोच सही हो जाए, हमारा विचार सही हो जाए, हमारा कल्पना सही हो जाए, तो हमारा कार्य भी सही हो जाएगा। इसके मतलब शारीरिक गवाही के साथ साथ हमारा मन के गवाही मिला हुआ है। मन के गवाही मिला हुआ है। हम दूसरों के प्रति क्या सोचते हैं, दूसरों के प्रति क्या विचार करते हैं, दूसरों के प्रति हमारा विचार कैसा है, ये हमारा मन में आती है। आप सोच लोगे मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, तो जरूर आप उठोगे। आपको सोचना पड़ेगा, नहीं मैं सुबह 4 बजे उठना मतलब उठना है। आपको उठाने की जरूरत नहीं है, कोई उठाने की जरूरत नहीं है। आप सोच लिए हैं तो आपका दिमाग, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे दिमाग बनाया है, जो सोच लेता है वो कर सकता है। इसलिए गलत सोच करोगे तो गलत कार्य हो जाएगा। ध्यान देना शब्द को, गलत सोच रखोगे तो गलत कार्य हो जाएगा। अच्छे सोच रखोगे तो अच्छा कार्य भी हो जाएगा। पिक्चर का सोच रखोगे, आपका एटीट्यूड भी पिक्चर के जैसे हो जाएगा। सीरियल का सोच रखोगे, आपका एटीट्यूड, भाव, विचार भी सीरियल जैसे हो जाएगा। यदि आपका सोच बाइबल के नहीं हो जाए तो आपका कार्य भी बाइबल के नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके नहीं हो जाएगा?
इसीलिए आपका सोच के अनुसार, आपके विचार के अनुसार, आपके कल्पना के अनुसार, आपके भावना के अनुसार आप अपने कार्य को करते हैं। पहले कार्य बाद में चालू होता है। मनुष्य के जीवन में पहला सोच चालू होती है। पहला क्या चालू होती है? सोच। आप यदि ठान लोगे, मैं कई बार जो मन में सोचता हूं वो वही चालू हो जाता है। यहां मैं कार स्टार्ट करेगा और कार स्टार्ट करके सोच लेता हूं कि मुझे आज पठारी में जाना है सबकाई, परंतु ऐसे चला रहा हूं गाड़ी, और गाड़ी मोड़ने के समय मैं किसी से बात भी कर रहा हूं तो मेरा धनतरी शायद गाड़ी नहीं जाता है। क्यों? मेरे सोच में फिट करके रखा है मुझे पठारी जाना है, तो मैं बात करते करते भी गाड़ी ऑटोमेटिक मुड़ जाता है। कहां जाना, क्या जाना। इसी प्रकार आप सुबह से यदि आपका सोच को सही बना दिए है, आज मुझे 1 घंटे प्रार्थना करना, 2 घंटे प्रार्थना करना, आज मुझे लड़ाई नहीं करना, आज मुझे झगड़ा नहीं करना, आज मैं बहस नहीं करना है, बल्कि सुबह के प्रार्थना में यदि अपने आप को डिसीजन करके, समर्पण करके, अभिषेक करके छोड़ दिए हो, तो मानो दिन भर आपके साथ ऐसे होगा। यदि ऐसे सोचे हो नहीं जल्दी काम खत्म हो जाए, थोड़ा सा टीवी देखूंगा, मोबाइल देखूंगा, या घूमूंगा, या कुछ मस्ती करूंगा, ऐसे विचार करे तो ऐसे ही हो जाएगा। इसीलिए पहला बात हमें देखे, यहां क्या देखे? शरीर के द्वारा गवाही, हमारा कार्य के द्वारा गवाही। दूसरा गवाही कैसे होना चाहिए? हमारा सोच विचार के द्वारा गवाही। यदि आपका सोच सही हो सॉरी, यदि आपका विचार सही हो जाए तो आपका कार्य भी सही हो जाएगा। और तीसरा, आपका जीवन में आत्मिक गवाही भी होगा, जो शब्द के द्वारा, आत्मा का गवाही। आत्मा का गवाही मतलब हमारा शब्द, हमारा स्वभाव, हमारा आत्मिक गवाही, हमारा पवित्रता, हमारा धार्मिकता, ये आत्मा के साथ चलता है। इसलिए यदि अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे भी और अच्छा करोगे भी। हालेलुया। जो प्राण, जो मन है, दोनों को पकड़ के रखता है, कार्यों को भी पकड़ के रखता है, शब्द को भी पकड़ के रखता है। मैं यदि अच्छा सोच विचार किया हूं, सामने वाले का साथ भी जो शब्द में निकलेगा मेरे मुंह से, अच्छा शब्द निकलेगा। यदि मैं गलत सोच विचार रखा हूं, मेरे ओठों से ऑटोमेटिक बिना सोचे समझे गलत शब्द निकल जाएगा। तो हमें ये तीनों गवाही में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। किसको महिमा मिलना चाहिए? प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। आपका शरीर के गवाही के द्वारा, कार्य के गवाही के द्वारा, आपका विचार के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा। ये शरीर, प्राण और आत्मा मसीह में आने के पहले बिगड़ा हुआ था। मसीह में आने के पहले क्या हुआ था? बिगड़ा हुआ था। मसीह में आने के पहले क्या हुआ था? हमारा कपड़ा पहनने का ढंग नहीं थी, हमारा सोच विचार का ढंग नहीं था, जो आया मुंह में वही बोल दिए। ये सब चीज बिगड़ा हुआ था। जब मैंने मन फिराया, पश्चाताप किया और गालातियों 2:20 के अनुसार मेरे लिए क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ गया और मैं मर गया, मुझ में जब मसीह आया, ध्यान देना शब्द को, मुझ में जब मसीह आया, मैं मर गया, मैं क्या हो गया? मर गया। और मुझ में जब मसीह आया तो मेरा 3 चीज बदल गया। क्या बदल गया? नंबर 1, मेरा कार्य, शारीरिक कार्य। नंबर 2, मेरा सोच विचार क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया, बदल गया। और दूसरा क्या हो गया? बदल गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कब बदला? जब से प्यारा यीशु आया
मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाया उसके। मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाया उसके। पुत्र ने हे पिता से मिलाया, पुत्र ने हे पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन, हाँ, जब से मैंने हालेलुया। ये मेरा गवाही कब बदला? कब बदला? मुझे डेट नहीं मालूम है, तारीख नहीं मालूम है, मुझे समय भी नहीं मालूम है कब बदला, लेकिन मुझे एक चीज याद है कि जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया तब से मेरे जीवन क्या हो गया? बदल गया, बदल गया। हालेलुया। कितना लोग ये गाना को हिम्मत के साथ गा सकते हैं? बदल गया कि अभी बदलने वाला है? मुझे लगता है अभी भी बदलने वाला है। आपका हालेलुया से भी पता चलता है कि अभी भी बदलने वाला है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन का। हमने सीक्रेट को देखे, सीक्रेट चीज, रहस्यमय बात को देखे। आइए हम पॉइंट में जाएंगे। ए पॉइंट, ठीक है, पढ़िए प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद, जल्दी। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, रुको रुको मम्मा, रुको बेटा रुको। यीशु आया तो हमारा गवाही बदल गया। मैं मर गया, मुझ में कौन है? मसीह है। दूसरा बात, जब पवित्र आत्मा आया, कौन आया? पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में गवाही को उत्पन्न कर रहा है। लिसन ले, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में गवाही को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? गवाही को उत्पन्न करता है। और यहां कह रहा है जब पवित्र आत्मा आया तब मैं सामर्थ पाया। क्या पाया? अर्थात गवाही देने के लिए, आत्मिक गवाही देने के लिए, दुनिया के सामने गवाही देने के लिए मनुष्य को क्या क्या चाहिए? पवित्र आत्मा भी चाहिए और सामर्थ भी चाहिए। और सामर्थ के पहले पवित्र आत्मा आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आज इस बात को ध्यान दीजिएगा, जरूर सुनिए। यदि आपका गवाही बिगड़ा हुआ है, लोग देख करके आपको नफरत कर रहा है, आपका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, आपका चरित्र बिगड़ा हुआ है, आपके कार्य बिगड़ा हुआ है, आपके शब्द बिगड़ा हुआ है, तो इस बात का प्रमाण है अभी तक पवित्र आत्मा आपका जीवन में एंट्री नहीं किया है। आप गवाही नहीं दे रहे हो, इस बात का पता है कि आप पवित्र आत्मा पाए होंगे, परंतु सामर्थ्य आपका जीवन में एंट्री नहीं किया है। पवित्र आत्मा जब हमारा जीवन में आएगा तो हमारा जीवन में गवाही के लिए सामर्थ्य बनाएगा, गवाही को उत्पन्न करेगा। दुनिया के सामने, लोगों के सामने आपका गवाही मसीह के लिए योग्य होना चाहिए, मसीह को भावना चाहिए, मसीह को भाना चाहिए।
मसीह को पसंद आना चाहिए, मसीह गर्व से कहना चाहिए कि ये मेरे पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गए, मत्ती 3 अध्याय में गए और बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लेके जब ऊपर उठे, क्या हुआ? परमेश्वर कह रहा है, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। वहां तीनों है, वहां तीनों है, परमेश्वर भी है और वहां पवित्र आत्मा कबूतर के नाई आया और वहां यीशु मसीह भी है। उस बपतिस्मा के जगह में कौन कौन है? परमेश्वर है। भाई कोई किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाएगा तो चुप कर रह सकता है क्या? उनके पास बेचैन होकर जाएगा मिलने के लिए। ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैंने अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर का उपस्थिति, वहां पवित्र आत्मा का उपस्थिति कबूतर के नाई हुआ है और ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह वहां है। किसने गवाही दिया? यीशु मसीह का। हालेलुया। आपको मालूम नहीं? ऑनलाइन वाला बोलिए, ऑफलाइन वाले को मालूम नहीं है किसने गवाही दिया यीशु मसीह का? पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर गवाही दे रहा है। आइए, हाँ, 1:8 पढ़िएगा। प्रेरित काम 1:8। हाँ हाँ, रुको। यरूशलेम में गवाह बनोगे। यरूशलेम का मतलब क्या है? अपना घर, अपने परिवार, अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने कलीसिया, जहां आप जन्म लिए हैं, उस एरिया, उस गांव, उस मोहल्ला, उस घर, वहां आपको गवाही का कारण बनना है। कौन सा गवाही बनना है आपको? 3 प्रकार का गवाही जो शुरुआत में बोला। आपका यरूशलेम में, आपका जीवन में 3 प्रकार का गवाही होना चाहिए। कौन सा गवाही? शुरुआत में बोला शारीरिक गवाही और प्राण के गवाही और आत्मा का गवाही। कहां होना चाहिए? रहस्यमय सब्जेक्ट। आप दिमाग से, मैं सोचा ये जब सभी लोग रहेंगे तब बताऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे कहा नहीं, आज बताओ, क्योंकि अभी सताव चल रहा है। गवाही के कारण लोग बनना चाहिए। आपका यरूशलेम क्या है? हेलो, यरूशलेम का मतलब क्या है? इस्राएल देश का यरूशलेम में जाना है। यरूशलेम आपका कलीसिया है। यरूशलेम आपका मायके है। यरूशलेम आपका गांव है। यरूशलेम आपका मोहल्ला है। आप जिस जगह में जन्म लिए हैं, जिस गांव में जन्म लिए हैं, जिस शहर में जन्म लिया है, उस जगह का नाम यरूशलेम है। और वहां आपका गवाही 3 प्रकार होना चाहिए। पहला, आपका कार्य के द्वारा। दूसरा, आपका प्राण के द्वारा, सोच विचार के द्वारा। और तीसरा, आपके शब्द के द्वारा। आपके शब्द से आपका घर के लोग कहना चाहिए, वाह, मेरा पत्नी के शब्द हमारा घर का सबसे बेस्ट है। आपको कहना चाहिए, मेरा पति जो कहता है बेस्ट कहता है। माता पिता कहना चाहिए, मेरे बेटी का मुंह से निकलने वाला शब्द में मदरस निकलता है। क्या निकलता है? मदरस निकलता है। एक गवाही होना चाहिए। आप अपने घर में यदि गवाही सही कर दिए है, मानो आगे का सारे गवाही सही हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप अपने कलीसिया में आपका गवाही सही हो गया है, मानो आप दूसरों के जगह में भी आप सही बन जाएंगे। हाँ, हालेलुया। तो आपका घर में, आपका परिवार में, आपके जीवन में आपका वस्त्र के द्वारा गवाही होना चाहिए। आपके घर के लोग, आपका माता पिता, आपका चाचा मामा, आपका रिश्तेदार, आपके मोहल्ले के लोग कहना चाहिए, वाह, इस बेटी कैसे वस्त्र पहले पहनती थी, इस बेटा पहले कैसे वस्त्र पहनता था, आज देखो जब से मसीह को जाना इसका पहनना भी बदल गया, इसके उठना बैठना भी बदल गया। इनके विचार तो उच्च विचार का है, किसी को रे नहीं बोलता, किसी को बे नहीं बोलता, सबका भला ही चाहता है।
वाह, इनके शब्द देखो। वो दूसरों का बात तो छोड़ो, अपने माता पिता को भी, अपने भाई बहन को भी, अपने बच्चों को भी कभी गलत शब्द नहीं बोलता। कौन गवाही देना चाहिए आपका? आपके घर के लोग, आपका परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपका रिश्तेदार के लोग, आपका मोहल्ले के लोग आपका गवाही देना चाहिए। हालेलुया। पहला। सेकंड, आगे पढ़ो। यरूशलेम के बाद क्या है? यहूदिया। यहूदिया का मतलब क्या है? अपने जाति, अपने समाज, अपना। आपका जाति में, आपके समाज में आप एक नमूना बनना है, एक गवाही के कारण बनना है। हाँ, आपका जाति में एक गवाही के कारण बनना है। लोग कहना चाहिए, ओ देखो मसीह समाज को देखो, भलाई करते। मसीह समाज का बच्चे लोग क्या पढ़ाई कर रहा है। हाँ, पिछले समय एक मुख्यमंत्री, पुराना मुख्यमंत्री बिहार का कह रहा था, मांझी जी, लोग धर्म परिवर्तन इसीलिए करते हैं कि हम में कमी है। जाओ मसीह समाज को देखो कितना भलाई करते हैं, स्कूल खोल के भलाई करते हैं, अस्पताल खोल के भलाई करते हैं। एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो अपने घर में रखते हैं। ज्यादा अनाथालय, ज्यादा वृद्धाश्रम मसीह लोगों का बीच में है। किसी को घाव होता है, एक मसीह नर्स ही वो घाव को अच्छा तरह से साफ कर सकता है। सबसे ज्यादा शुरुआत में, भारत स्वाधीन होने के बाद शुरुआत में सबसे ज्यादा मसीह लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में आया। नर्स, डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट आने केवल मसीह लोग पहले आए। और जिसमें हमारा भारत देश में सबसे ज्यादा केरल में एक काम हुआ, क्योंकि केरल पहले बार प्रभु में आए। सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य होने के कारण से वहां सेवकाई ज्यादा चालू हुआ। आप यहां जहां भी जाते हो, एक मंदिर, एक मस्जिद दिखता है। वहां आप जहां भी जाओगे, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाजू में एक प्रभु के भवन दिखता है। हालेलुया। हाँ, सेवकाई, स्कूल। आज जितना मंत्री लोग, जितना आईएएस ऑफिसर लोग, वो पुराना लोग, जो बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, केवल मसीह लोगों का स्कूल में पढ़े हैं। मसीह लोगों का स्कूल में। हमारा पूर्वजों तो गवाही छोड़ के चले गया, उनके स्कूल में लोग पढ़े, उनके अस्पताल में इलाज हुए और यीशु को जाने। लेकिन वर्तमान उसको देख करके समाज के लोग, दूसरे लोग सीख गए, सुधर गए, दूसरी समाज के लोग। परंतु आज मसीह समाज लोग पीछे चले गए, पीछे चले गए। हमें अपने समाज में हमें एक गवाही बनना है। 3 प्रकार का गवाही। कौन सा? समाज में शारीरिक गवाही, और प्राण के गवाही, और आत्मिक गवाही। तीसरा बात हम देखेंगे, सामरिय। सामरियों में भी गवाही बना। सामरिय जो अन्य जाति कहता है, अन्य समाज, अन्य गांव, अन्य शहर, दूसरी समाज के सामने नमूना बनना है। दूसरी शहर अपने शहर से बेहतर होना है। सामरिय, अन्य जाति, अन्य समाज, अन्य गांव, अन्य शहर, दूसरे व्यक्ति, दूसरे समाज के सामने आपका नमूना होना है। हालेलुया। आपके बच्चे जब उठ के जाएंगे तब लोगों को मालूम होना चाहिए ये मसीह बच्चे हैं। हाँ, संसार के लोग भी दारू पीते हैं और आप भी दारू पी के अपने घर में हुल्लड़ मचाते हो। फायदा क्या? कोई फायदा है क्या? क्या गवाही जाएगा समाज को? आप भी गंदे गंदे बातें करते हो, संसार के लोग भी गंदे गंदे बातें करते, क्या जाएगा? आपका मोहल्ला में जहां रहते हो, उस आजू बाजू को जो अन्य समाज, अन्य जाति है, उनको आपका परिवार का, आपका घर का, आपका जीवन का गवाही उन तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सामरिय मतलब अन्य जाति। चौथा,
पृथ्वी के छोर तक। पृथ्वी के छोर तक मतलब सारे समाज में, सारे धर्म में, सारे जाति में, सारे कुल में, सारे गांव में, सारे शहर में, सभी स्थानों में, पूरे भारत में, पूरे भारत के बाहर, पूरे धरती में आपका गवाही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कितना प्रकार का गवाही होना चाहिए? कितना प्रकार का गवाही होना चाहिए? 3 प्रकार का। आपका कार्य के द्वारा गवाही, दूसरा आपका सोच विचार के द्वारा गवाही, तीसरा आपका शब्द, आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड गवाही का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक मतलब हर जगह में। आज यीशु मसीह का गवाही हर जगह में है कि नहीं बताइए? यीशु मसीह का गवाही हर जगह में है, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ला में। और जो जगह में यीशु का गवाही नहीं था, मीडिया ने उसको गवाही बना दिया। एक जगह में सता हुआ और विज्ञापन आ गया और लोग, अरे काय का सता हुआ जी, अरे मसीह को ग्रहण करें, गवाही बन गया वहां भी। ये अच्छा है? वही लोग गवाही के कारण बन रहे हैं। प्रभु उनको आशीष करे। जितना सता हो रहा है इतना न्यूज में आ रहा है, इतना सोशल मीडिया में आ रहा है, इतना लोग मसीह को जान रहा है। जो आजकल मसीह को जानते नहीं थे वो लोग जान गए। पता चल गया, अरे मसीह लोग को सताते हैं। मसीह कौन है? अरे यीशु को मानने वाला। ओहो, यीशु कोई प्रभु है? हाँ। कैसा प्रभु है? मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन उठा, जी उठा, जीवित प्रभु बोलते हैं। हाँ, गवाही हो गया कि नहीं? तो कुछ भी प्रकार से, कैसे भी हो, कहां से भी हो, गवाही तो बाहर फैल रहा है। गवाही तो बाहर क्या है? फैल रहा है। हालेलुया। आपका गांव में आप मसीह को जानने बोल करके लोगों को मालूम होना चाहिए। आप छुपा रहे हैं। आप जिस जगह में जाते हो, आप शादी के घर में जाए तो वहां मसीह को लोग जानना चाहिए। आप मृत्यु के घर में जाए वहां मसीह को जानना चाहिए। आप ट्रेन में जाए लोग मसीह को जानना चाहिए। आपका हर कार्य में मसीह को लोग जानना चाहिए। हालेलुया। हम बी पॉइंट में जाएंगे। यूहन्ना 5:39। मसीह का गवाही कौन कौन दे रहा है हम देखते हैं। यूहन्ना 5:39। पवित्र शास्त्र बाइबल, होली बाइबल यीशु का गवाही देती है। यीशु का गवाही कौन दे रहा है? पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल को तुम समझते हो, जिसके द्वारा तुम्हें अनंत जीवन मिलती है। ये अनंत जीवन कौन देता है? यीशु देता है। तो पवित्र बाइबल मसीह यीशु का गवाही दुनिया को दे रहा है। इसीलिए बाइबल बांटो, नया नियम बांटो। आप जहां भी जाते हो आपके साथ एक बाइबल रहना चाहिए। हाँ, और जबरदस्ती किसी को नहीं देना। जिसको पसंद है, जिसको अच्छा लगा और मांगा, सामने वाला, ध्यान देना, मेरा एक रहस्य को देखना। आपको कोई बोले, क्या बात बेटी, तुम बहुत शांत रहते हो, यहां कितना लोग मस्ती कर रहा है, क्या बात है, एक ट्रेन के अंदर में तुम एक भी गुटखा नहीं खाए हो, थोड़ा गुटखा खा लो ना। नहीं, नहीं खाते। यहां कितना चिल्ला रहा है, तुम बहुत शांत रह रहे हो, क्या बात है। बोले, मैं भी पहले ऐसा था, मैं भी पहले ऐसा था, परंतु ये नीला वाला पुस्तक ना मुझे नीले आसमान को पार कराने के लिए मुझे ऐसे बना दिया। नीला वाला पुस्तक मुझे नीले आसमान तक पार कराने के लिए ऐसे बना दिया। हाँ, ये पुस्तक पढ़ने से इंसान सुधर जाए, मेरे बेटी सुधरेगा, मेरे बेटा सुधरेगा। क्यों नहीं? कहां मिलेगा? मेरे से मिलेगा, ले जाओ एक ठो। कहां मिलेगा? मेरे से मिलेगा, एक ठो ले जाओ। जब आप ऐसे कहेंगे क्या होगा? हालेलुया। आप प्रचार नहीं करना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। स्कूल में जाते समय एक ठो साथ में रहना है, घूमने के जाने के समय एक ठो आपका थैला में रहना है, हाँ? काम में जाते समय एक ठो रहना है, कम से कम एक ठो। और आपको देख करके लोग बोलना चाहिए,
और यदि पूज लिया है तो उठा के दे देना चाहिए, उठाकर दे देना चाहिए। क्या मालूम कब कहां किसके मन बदल जाएगा। हमारा कर्तव्य देना है, बदलने का काम, बदलाने का काम मसीह का है। और आप और मैं उसके मसीह के स्वभाव चरित्र को देख करके ही हम आकर्षित हुए ना। और जितना आप बाइबल पढ़ोगे मसीह के प्रति इतना आकर्षित होगे, यही रेवलेशन है। जितना आप बाइबल पढ़ोगे मसीह के प्रति इतना आप आकर्षित हो जाओगे। जिसके पुस्तक पढ़ोगे उसी के प्रति आकर्षित हो जाओगे। इसलिए आप मसीह के पुस्तक को पढ़ो, मसीह के वचन को पढ़ो और मसीह के प्रति आकर्षित हो जाओ। आप इस बात को ध्यान देना, जिस चीज को ज्यादा देखोगे आप उसी में आकर्षित हो जाओगे। दो बात बोला, जो चीज को ज्यादा पढ़ोगे आप उसी में क्या हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे। जिस चीज को आप ज्यादा देखोगे आप उसी में आकर्षित हो जाओगे। आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप उसी में आकर्षित हो जाओगे। जिस बातों को, जिस चीज को ज्यादा सुनोगे आप उसी में आकर्षित हो जाओगे। हमने 3 बात बोला। पहला क्या है, जिस चीज को आप पढ़ते हो आप उसी में आकर्षित हो जाओगे। आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में दीवाना हो जाओगे, होना चाहिए। बाइबल में हर व्यक्ति दीवाना होना चाहिए। दीवाना नहीं रे बाबा, पागल होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आज को भी प्रकार से बाइबल पढ़ना है, और नहीं पढ़ने तो मैं चाय नहीं पिएगा। ए बाइबल ला रहे कहां है, ऐसे होना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग आज ऐसे नहीं, ए मेरा मोबाइल कहां है, टीवी में चार्जिंग नहीं है, रिचार्ज नहीं करा, मोबाइल में बैटरी लो हो गया, बेचैन हो जा रहा है। हालेलुया। जिस चीज को आप ज्यादा देखते हो आप उसी चीज में आकर्षित हो जाते हो। जो बात को ज्यादा सुनते हो आप उसी बात में आकर्षित हो जाते हो। समझ आ रहा है? जो चीज को ज्यादा पढ़ते हो आप उसी में आकर्षित हो जाते हो। आप शैतान को देखोगे, शैतान में आकर्षित हो जाओगे। युद्ध को देखोगे, आपको लड़ाई करने की इच्छा लगेगा। जुडो कैरेटा देखोगे, आपके अंदर में वो चीज होगा। क्योंकि जो हम देखते हैं धीरे धीरे हमारा अंदर में वही उत्पन्न होता है। आप पवित्र लोगों के साथ रहोगे, आपका शब्द पवित्रता होगा, तो धीरे धीरे आप ऐसे परिवर्तन हो जाओगे। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना। तो पहला गवाही, यीशु मसीह का गवाही, पहला गवाही कौन दिया? पवित्र बाइबल। दूसरा गवाही यूहन्ना 15:26, यूहन्ना 15:26, 26। जब वो सहायक आएगा, हाँ भेजूंगा, सत्य का आत्मा, हाँ गवाही देगा। पवित्र आत्मा आएगा तो मसीह का गवाही देगा, पिता का गवाही देगा। पवित्र आत्मा के बिना कोई गवाही नहीं दे सकता है मसीह का। आप लोगों को गवाही देने के लिए कहने से डर लगता, थरथराता है, मुंह से शब्द नहीं निकलती है। पवित्र आत्मा मसीह की गवाही देगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के गवाही देगा। इसलिए पवित्र आत्मा जब आया तब सामर्थ पाया, तब गवाही दे रहा है दुनिया में। इसलिए पवित्र आत्मा हमें लोगों के सामने 3 प्रकार का गवाही दिलाता है। एक शारीरिक कार्य का गवाही, दूसरा हमारा मन के गवाही, और तीसरा आत्मा का गवाही। हर जगह में ये तीनों आएगा। बाइबल 3 प्रकार का गवाही दिलाता है। बाइबल 3 प्रकार का गवाही दिलाता है। पवित्र आत्मा 3 प्रकार का गवाही दिलाता है। और तीसरा कौन गवाही देता है? आपको पहले बोल चुका हूं, मत्ती 3:16 और 17। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का गवाही देता है। मत्ती 3:16-17। हे मेरे प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर गवाही दे रहा है। पहला गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर का वचन। दूसरा गवाही कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। और तीसरा गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर स्वयं आपका गवाही देना चाहिए। मसीह के गवाही, यीशु के गवाही होना चाहिए। चौथा बात हम देखेंगे मरकुस 5:6 से 8 तक। पढ़िए।
हाँ हाँ, दूर से यीशु को देखा। कौन देखा? एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति जिसके नाम सेना है, यीशु को दूर से देखा और चिल्ला करके कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़ो। हे यीशु, वाह, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु। कौन गवाही दे रहा है? शैतान भी गवाही दे रहा है कि यीशु परम पिता परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है। शैतान को भी मालूम है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। किसको मालूम है? शैतान को भी मालूम है। शैतान भी गवाही दे रहा है यीशु का। परंतु आप किस प्रकार मसीह है, आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है। क्या गवाही दे रहा है? हे यीशु, तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। वो जानता है शैतान भी, लेकिन आप और मैं नहीं जानते। हमने यहां देखे है, कोई सोना नहीं है, ठीक है, कोई सोना नहीं है। सुबह सुबह नींद आता है, जो सो रहा है पता चलेगा उसको एक गुस्सा मार देना, शीघ्र मारना। बाजू वाला को देखना, यदि कोई सो रहा है तो मारो मारो मारो। बाजू वालों को देखो, मारो, उसमें तुम्हारा भला होगा, आशीष पाओगे, प्रभु खुश हो जाएगा। अरे उसको एक ठोसा मारा और उसको जागा दिया। हाँ, पहले मैं प्रार्थना में जाता था, तो थोड़ा से बच्चे लोग बड़े होने के बाद, तो थोड़ा से 5 साल होने के बाद, मैंने बच्चे लोग सो जाते थे, मैं थोड़ा चिमट देता था ताकि उठ जाते थे और बैठते थे। खास करके सोने में माहिर था फेबा, तो उसको थोड़ा चिमटना पड़ता था। चिमट दिया तो वो जग जाती थी। बेटा सुनो, पास्टर साहब क्या वचन प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। तो उसमें अच्छा है, कोई आपका घर में प्रार्थना करने का समय उसको थोड़ा से, नहीं तो बहुत बेहतर चीज है, सेफ्टी पिन पकड़ लेना। ऐसे पानी में क्या है, पानी सब गिला होता है, फिर ये होता है, सेफ्टी पिन चुभता है। हालेलुया। और हमने देखे दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह का क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। हालेलुया। हम 5वां बात देखेंगे, मत्ती 3 का 11-12। मैं तो पानी से तो ये मन फिरा का बपतिस्मा देता हूं, मैं उसके युक्ति उठाने के योग्य नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी उनका गवाही दे रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को गवाही दे रहा है, मैं उसका ज्योति उठाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का सारे शिष्य लोग यीशु मसीह का गवाही देते हैं। आप उसमें ये लिख सकते हैं कि यीशु के शिष्य लोग और यूहन्ना भी उनके गवाही दिए। हाँ, इस्करियोत यहूदा भी गवाही दिया यीशु को बेच करके। शिष्य में से उसका भी गवाही था, लेकिन उसका गवाही नेगेटिव गवाही था। हाँ, पतरस का गवाही एक नेगेटिव गवाही था, बाद में उसको पॉजिटिव बना दिया। मैं नहीं जानता यीशु को, कौन सा गवाही था वो? एक नेगेटिव गवाही, नकारात्मक गवाही था, लेकिन उसको बाद में उसको करेक्शन करके एक सकारात्मक गवाही दुनिया के लिए मिसाल बना। हाँ, पतरस चल के जाते थे, उसके छाया में चंगा हो जाते थे। हाँ, तो शिष्य लोग जो अपने आप को शिष्य समझता है, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का गवाही देना है। हालेलुया, हालेलुया। 6वां बात हम देखेंगे, यूहन्ना 4 का 11 से 26 तक और 39 से 41 तक। अभी हम पढ़ेंगे 39 से 41 तक, परंतु उसके रहस्य हम बता दे रहे हैं। एक सामरी स्त्री था, एक सामरी स्त्री जो उसके बारे में गवाही है। यहां पढ़ो बेटा,
गवाही दी कि एक सामरी स्त्री एक गवाही दी कि क्या गवाही दी? ये बताओ ना, सुसमाचार बाद में सुनाना जी, अपने गवाही तो बताओ। मेरे यीशु मेरे बारे में सब जानता है, अपने गवाही बताओ। आपका ड्यूटी में, आपका नौकरी में अपने गवाही बताओ। आपका मोहल्ला में, ससुराल जाते ससुराल में गवाही बताओ, मायके जाते मायके में गवाही बताओ। गवाही बताओ। गवाही सुन करके लोग प्रभु के पास आते हैं। इस व्यभिचारिणी स्त्री कितना पति कर चुका है? हेलो, पहले 5 पति था, एक ठो और है, फिर भी पति नहीं है। कितना समस्या में फंसी है। जब यीशु मसीह उसके जीवन के घटना बता दिए, तब आज कितना मिनट का ट्रेनिंग किया था यीशु से? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का बात क्या होगा? 5 मिनट के अंदर में यीशु के बारे में जान लिया, यीशु का सच्चाई को समझ लिया और पूरे गांव के लोगों को कह दिया, ए सुनो सुनो सुनो, गांव के लोग सुनो, मोहल्ले के लोग सुनो, एक व्यक्ति से मेरा मुलाकात हो गया जिसने मेरे बारे में सब बता दिया। इसके मतलब गांव के लोगों को भी मालूम है इसके चरित्र, गांव का लोगों को भी इसके चरित्र मालूम है, लेकिन इसने कह दिया गांव के लोगों को, ए सुनो सुनो। वो नहीं कहा मैं उससे मुलाकात किया, वो नहीं कहा मेरे को माफ कर दिया, वो बड़े बड़े बात नहीं किया। एक ही बात कहा, मैं एक व्यक्ति से मुलाकात किया जिसने मेरे बारे में सब जानता है, बता दिया सब। मुझे लगता है वो मसीहा है। तरह तरह के बात किया। और वो पास्टर नहीं है, वो विश्वासी खाली बन रहा था, बना भी नहीं था कंप्लीट। कोई यीशु का भक्त भी नहीं था, वो यीशु का शिष्य भी नहीं थी। तुरंत उसने यीशु का भक्त बन गई, 1 सेकंड के अंदर में यीशु का शिष्य बन गई, यीशु का बेटी बन गई, तुरंत सब कुछ हो गया। एक सामरी स्त्री आज यीशु का गवाही अपने गांव में, अपने मोहल्ला में, अपने परिवार में जाकर के उसने गवाही दिया। हमने यहां 6 लोग का गवाही देखे प्यारो। पहला गवाही किसका देखे? परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल का गवाही। दूसरा गवाही किसका देखे? पवित्र आत्मा। तीसरा गवाही पिता परमेश्वर का गवाही। चौथा गवाही सेना नाम का दुष्ट आत्मा। 5वां गवाही शिष्य लोग। अब यूहन्ना जरूर लिखना, यूहन्ना लिखो और बाकी आगे शिष्य लोग लिखना ताकि आपको याद आएगा। 6वां गवाही सामरी स्त्री भी दिया। हालेलुया। एक सवाल उठता है, हमें क्यों गवाही देना चाहिए? एक सवाल उठता है, हमें क्यों गवाही देना चाहिए? जल्दी से मैं बता रहा हूं, टाइम हो रहा है। नंबर 1, यूहन्ना 5 का 31 से 34 तक। यूहन्ना 5 का 31 से 34 तक। सी पॉइंट, हमें गवाही क्यों देना चाहिए? पढ़िए। यदि मैं आप ही अपने गवाही दूं, मेरी गवाही सच्ची नहीं। और हाँ मेरे गवाही देता है, मैं जानता हूं कि हाँ वो सच्ची है। सच्ची गवाही होना चाहिए और आपका गवाही दूसरों लोग देना चाहिए। आपने गवाही देना बुरा बात नहीं है, दूसरों लोग भी आपका गवाही देना चाहिए। सच्ची गवाही देने से लोग का जीवन में उद्धार आता है। सच्ची गवाही उद्धार को लेके आता है। सच्ची गवाही क्या किसको लेके आता है? उद्धार को लेके आता है। आपका गवाही दूसरों के लिए खड़ा करने का, दूसरों को खड़ा कर देगा। किसी का गवाही सुनकर के कई लोग उद्धार पाए हैं, गवाही सुनकर के प्रभु के पास आए हैं। आपका गवाही दूसरों लोग देना चाहिए, परंतु आपका गवाही भी आप खुद देना चाहिए।
और वो गवाही कैसे होना चाहिए? सच्ची गवाही, मिलावट नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। और यहां हमने देख रहे हैं सच्ची गवाही देने के लिए, सच्ची गवाही के द्वारा उद्धार की रास्ता और उद्धार मिलती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, गवाही से हमें विजयी मिलता है, गवाही देने से हमें विजयी मिलता है, गवाही देने से हमें प्रोत्साहन मिलती है, गवाही देने से हमारा अंदर में एक जोश उत्पन्न होती है। जिस प्रकार साउल राजा के सामने पहला शामिल 17 अध्याय, पहला शामिल 17 अध्याय, जैसे गलियात चिल्ला रहा था मारने के लिए इस्राएल के लोगों को, उस समय सब लोग डर गए थे। दाऊद ने साउल के सामने जाकर गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? पहला शामिल 17 अध्याय 33 पद पढ़िएगा। 33। हाँ 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 हाँ। और साउल गलियात का गवाही दे रहा है। साउल, दुनिया का आपके जीवन में लोग नकारात्मक गवाही देंगे, तू कर नहीं सकता, तू डॉक्टर बन नहीं सकता, तू इंजीनियर बन नहीं सकता, तू तो कभी सुधर नहीं सकता, तू बदल नहीं सकता। लोग कहेंगे, इसको क्या बोल रहा है? तू युद्ध लड़ नहीं सकता, वो तो बहुत योद्धा है, लड़कपन से वो योद्धा है। दुनिया के लोग क्या गवाही दे रहे हैं? इनके लिए डरा रहा है, नकारात्मक गवाही आ रहा है। लेकिन ये नकारात्मक को सकारात्मक में कैसे परिवर्तन कर रहा है? पढ़ो बेटा आगे। हाँ, माइक से पढ़ना, माइक से पढ़ना, माइक से पढ़, ताकि उसमें रिकॉर्डिंग होता है। दाऊद ने साउल से कहा, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, तेरे दास अपने पिता का भेड़ बकरी चराता था। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। और जब कोई शेर या भालू एक भेड़ बकरी को ले जाता, मैं उसको फाड़ डालता, मार डालता। इस गवाही को सुन करके दाऊद को मौका मिला, मिला कि नहीं मिला? उस गलियात से लड़ने के लिए दाऊद को मौका मिला। एक गवाही को सुन करके क्या मिला? मौका मिला। और मौका का देख करके मारा छक्का और गलियात को मार के गिराया। राजा ने नकारात्मक बातें कहा, रुकावट भरी बातें कहा कि तू लड़ नहीं सकता, तू विजयी हो नहीं सकता, तू आगे बढ़ नहीं सकता, वो गलियात बहुत बड़ा है। सारे नकारात्मक के जगह में इसका गवाही सकारात्मक बनाया। इसलिए आपका गवाही आपको विजयी की ओर ले जाता है, आपका गवाही आपको सकारात्मक का ओर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हाथ जोड़ के मेरे प्रार्थना है सबका जबान खोल जाए प्रभु, गूंगी आत्मा चले जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, मेरा गवाही तुरंत, धन्यवाद प्रभु, सबका जबान खोल गया, ये मेरा गवाही है। हालेलुया प्रभु, मेरा प्रार्थना तुरंत सुनता है। गवाही है कि नहीं? अभी मैंने प्रार्थना किया, अभी प्रभु तुरंत सुन गया और सबका मुंह खुल गया है। हालेलुया प्रभु, और थोड़ा से खोलना चाहिए प्रभु, प्रभु और थोड़ा से सबका मुंह खोल जाए प्रभु, ये मेरा प्रार्थना है। हालेलुया, वाह प्रभु, मेरी प्रार्थना सुना, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, तुरंत मेरा प्रार्थना सुनता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये तो गवाही है मेरा। हाँ, प्रभु से मैं प्रार्थना कर, आप लोगों को बोला, मैं आप लोगों को बोला, मुंह खोलो और जोर से बोलो, बोला नहीं, मैंने प्रार्थना किया, अब प्रभु आपको मुंह को खोल दिया, आप गवाही दिए, ये गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें यहां देख रहा है, क्या देख रहा है? गवाही के कारण हमने देख रहे प्यारो, क्या देख रहे हैं? गवाही किसका किसका देखे? हाजी, किसका किसका देखे गवाही? किसका किसका देखे गवाही? हाजी, किसका किसका गवाही देखे?
ठीक है, आखिरी गवाही में बल करके बंद करेगा। प्यारो, परमेश्वर आयुब का गवाही दे रहा है। शैतान जब गया उनके पास तो परमेश्वर गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है परमेश्वर? मेरे दास आयुब को तू देखा क्या? वो कैसा है? कैसा है? पढ़ो बेटा पहला पद। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ। वह खरा और सीधा था। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता और हाँ। बुराई से दूर रहता था। और बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। ये परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है। वो खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आज सदरक मैशक अबेदनगो को भी परमेश्वर का गवाही दे रहे हैं। कह रहा है, ए राजा, हम तेरे मूरत को प्रणाम नहीं करेंगे। हम जिस परमेश्वर का आराधना करते वो हमें बचाएगा, और नहीं भी बचाया फिर भी हम आराधना नहीं करेंगे। दानियल भी गवाही दिया। सब लोग गवाही दे रहे हैं। और यहां हमने देखे परमेश्वर स्वयं आयुब को गवाही दे रहा है। आपका गवाही परमेश्वर देना चाहिए। आपका गवाही आपका पास्टर देना चाहिए। आपका गवाही आपका माता पिता देना चाहिए। आपका गवाही आपका भाई बहन देना चाहिए। कहना चाहिए, मेरे जो बहन है ना, हमारा घर से सबसे बेहतर है। उसके सोच, उनके विचार, उनके शब्द, उनके आचार व्यवहार सबसे अच्छा है। आपका बहन आपका गवाही देना चाहिए। आपके बच्चे लोग आपका गवाही देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मेरे माता पिता बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल रखते हैं, मुझे अनुशासन में रखते हैं, थोड़े से डांटते तो है परंतु बहुत प्रेम करते हैं। आपके बच्चा आपका गवाही देना चाहिए। आपके मां बाप आपका गवाही देना चाहिए। नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी गलत वस्त्र नहीं पहन सकते। कुछ भी हो जाए, मेरे बेटा के द्वारा गलत शब्द नहीं हो सकता है। कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चा का स्वभाव बिगड़ नहीं सकता। आपका माता पिता आपका गवाही के कारण बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गवाही तीन प्रकार के हैं। शारीरिक कार्य के गवाही, दूसरा मन के गवाही, तीसरा विचार का गवाही। ठीक है। और गवाही कौन कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह का गवाही पवित्र बाइबल दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है, दुष्ट आत्मा भी दे रहा है, और मनुष्य भी दे रहा है जो परमेश्वर का शिष्य है, और छठवा सामरी स्त्री भी दे रहा है। कब दे, कहां देना है? यरूशलेम में देना, यहूदी में देना, सामरी में देना, और पृथ्वी के छोर तक गवाही देना है। परमेश्वर आपका गवाही दे और आप परमेश्वर का गवाही दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू के बालक को एक शब्द जरूर बोलना, आज से अपने गवाही को अदली बदली कर दो। किसके साथ? दो लोगों के साथ। आपका गवाही दूसरों लोग देना है और आपका गवाही परमेश्वर देना है। आप दूसरों का गवाही देना है और आपका कर्तव्य है परमेश्वर का गवाही देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने गवाही को दबा करके मत रखिएगा, अपने गवाही को छुपा कर मत रखिएगा। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करेंगे। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करेंगे। प्रभु को बोले, प्रभु मैंने आज जो सुना है, मैं दूसरों के लिए गवाही के कारण बनूं, एक गवाही के कारण बनो। प्रभु मेरे परिवार में एक गवाही के कारण बनो, मेरे समाज में गवाही के कारण बनो, मेरे शहर में एक गवाही के कारण बनो, मेरे जीवन में एक गवाही के कारण बनो। मेरा वस्त्र के द्वारा, मेरा कार्य के द्वारा, मेरा स्वभाव चरित्र के द्वारा, मेरा सोच विचार के द्वारा, मेरा शब्द के द्वारा आज तक जो नकारात्मक गवाही किया है, यीशु के नाम से आज मैं उसको सकारात्मक गवाही बनाना चाहता हूं। अभी से
मैं उसको सकारात्मक गवाही बनाना चाहता हूं प्रभु। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बिना मैं गवाही के नहीं बन सकता। आप जो चीज देखते हो आप उसी में आकर्षित होते हो और वो आपका गवाही के कारण होता है। आप जो ज्यादा सुनते हो आप उसी में फंस जाते हो और वो आपका गवाही के कारण होता है। आप जो ज्यादा पढ़ते हो उसी में गवाही हो जाता है। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़ो, यीशु को देखो, यीशु के बारे में सुनो। आप यीशु के लिए गवाही का कारण बनो। प्रभु से प्रार्थना करो, कल सुबह जब मैं उठूंगा मेरे घर के लोग देख करके कहना चाहिए सचमुच मेरे बेटी मेरे बेटा एक गवाही के योग्य है, बदल गए। मैं जब अपने माता पिता भाई बहन से बात करूंगा लोग कहना चाहिए इस बहन इस बेटी वो बदल गया, एक गवाही के कारण है। ये होना चाहिए। प्रभु जी सहायता करें। यस, समर्पण करिए। इस वचन को आज रात को सोने के पहले जरूर मनन करें। आप प्रार्थना करने का समय याद करें, प्रभु मेरे समाज के सामने, मेरे परिवार के सामने, मेरे घर के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने मैं एक गवाही के कारण बन जाऊं प्रभु, एक गवाही के कारण बन जाओ प्रभु। मुझे तेरे लिए ओ मैं नहीं रहा, मैं मर चुका है, मुझ में मसीह है, मुझ में मसीह की गवाही होना चाहिए, मुझ में मसीह दिखाई देना चाहिए, मेरे वस्त्र में मसीह दिखाई देना चाहिए, मेरे सोचों में मसीह होना चाहिए, मेरे विचारों में तू ही होना चाहिए, मेरे सोचों में तू, मेरे शब्दों में तू, मेरे विचारों में तू, और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। मेरा नौकरी के जगह में, मेरा पढ़ाई के जगह में, हर एक कार्य में प्रभु गवाही के कारण बन जाए। यस लॉर्ड, रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे गवाही नकारात्मक नहीं होना चाहिए, मेरे गवाही को देख करके लोग नहीं थूकना चाहिए, लोग नहीं कहना चाहिए आज इस बेटी के गवाही बिगड़ चुका, आज ये बेटा का गवाही बिगड़ चुका, आज ये पास्टर का गवाही बिगड़ चुका, ये लोग नहीं कहना चाहिए। प्रभु मेरे गवाही दूसरों के लिए, यीशु के लिए प्रभु जी एक नमूना बनना है, एक आदर्श बनना है, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में। और सामरी स्त्री गवाही बना। यस, मेरी सोच बने, मेरी बातें मैं जुबां से कहूँ, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं, मेरी सोच जैसी सोच बने, तेरी बातें मैं जुबां से करूं, तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं, ताज तेल से मसाटू कर, ताज तेल से मसाटू कर, पाक रूह से भर दे मुझे, रूह वहाँ, रूह वहाँ, रूह वहाँ, मुझको कर नया, रूह वहाँ, रूह वहाँ, रूह वहाँ, मुझको कर नया। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे एक ही निवेदन है प्रभु, हमारा गवाही आपके पसंद आना चाहिए, आपको भावना चाहिए। जब तक हम जियो हमारा गवाही के द्वारा एक आपके नाम ऊंचा करने वाला होना पाए। यदि हम किसी का गवाही बिगड़ाए है या बिगड़ चुके हमारा गवाही, आज से हमारा शरीर प्राण और आत्मा को आपके चरण में सत्य है, सुधार दीजिए, सुधार दीजिए, बदल दीजिए, ताकि मसीह के लिए गवाही के कारण बने। धन्यवाद करते
सभी को आपका हम सदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सुना हुआ वचन के साथ सुनने वाले हर एक लोग के साथ सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की, उद्धार करता यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की।